स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करिवा ग्रुप 15 आज हम स्टार्ट करिवा ग्रुप 15 ओके ग्रुप 15 स्टार्ट करिवा आज हम सी that at first general characteristics of group 15 elements. General characteristics of group 15 elements. Okay. So at first electronic configuration. At first electronic configurations. You see that group 15 में क्यों एलिमेंट आछंती नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक SbBa. Group 15 group 13 to group 18 p block elements. Group 13 to group 18 एमान को कहवा p block elements सथिरु ग्रुप 13 और 14 तमे फर्स्ट ईयर रे पढिछ आमे सेकंड ईयर रे पढिवा 15 16 17 और 18 तमे स्टार्ट करछु ग्रुप 15 p block elements means what the last electrons is entered to the p orbitals. Last electrons, p block means what? Last electrons enters to the p orbital. Last electron क्यों enter करिवो p orbital में. This is called p block elements. Okay. So group 15 is also p block elements. ग्रुप 15 ले क्यों एलिमेंट माने अछती ग्रुप माने कोन ना जेटा वर्टिकल ओके वर्टिकल ता कोन कहबा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल कहबा पीरियड. तो ग्रुप 15 ले क्यों एलिमेंट माने अछती नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक SbBa नना पुओ आसी साबी बिस्तर ने सोई पड़ता. ओके तो एटा मन रखियो नना पुओ आसी साबी बिस्तर रे सोई पड़ता. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम जीवा तो नाइट्रोजन पाए हम यूज करियो बेटा हीलियम. तो हीलियम हला 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 एटा हला दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन and helium is 1s2 means helium has 2 electrons. तो 2 3 4 3 7 तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर आसीबा 7. फास्फोरस रा देखियो केते तो फास्फोरस पाई आसीबो तमरो हीलियम परे कोन आसीबो ना नियॉन आसीबो. तो नियॉन आसीबो 10 एटॉमिक नंबर. तो 3s2 3p3 तो फास्फोरस आसीगला 15 एटॉमिक. ये 10 दुई जते 12 3 में 15. ओके आर्सेनिक देखियो केते संदे नियॉन पर आसबेटा आर्गन. नियॉन पर आसला आर्गन तो जानि छु 18 इलेक्ट्रॉन. तो आर्गन पर हम देखिबा 4s2 4p6 किंतु 4s2 परे 3d तो 3d किलो पाबो तापर 4p किलो पाबो तुम भल से जानि.
ओके ना। तो 3d रे केतना इलेक्ट्रॉन रहि जिवो 10 टा। तो 3d10 4s2 46 सॉरी 43 ओके। तो आर्सेनिक रो एटॉमिक नंबर आसेला आर्गन हला 18 10 केते 18 10 28 2 केते 30 30 3 केते 33 आर्सेनिक आसेला 33 एटॉमिक। sp साइड देखियो आर्गन पर आसे क्रिप्टन एटॉमिक नंबर हला 36। तो 5s2 5p6 5s2 5p6। तो 5s हला n plus l वैल्यू हला 5 40 रो n plus l वैल्यू केते ना 6। तो निश्चित भाबे आगे 5s फिल होबो एना 5s इज लोअर एनर्जी 40 रो हायर एनर्जी। तो 5s2 5s पर 40 किलो होबो n plus l वैल्यू हला 6 40 पाई और 5p पाई भी n plus l वैल्यू केते 6। तो 5p रो इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 अछि 40 रे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 अछि। तो 5p हैज ग्रेटर एनर्जी देन 40। तो सेति पई आगे 5p फिल होबो तापर 40 फिल होबो सॉरी 5p हैज ग्रेटर एनर्जी देन 40। सो आगे 40 फिल होबो तापर 5p फिल होबो। ता माने आगे 5s फिल होबो तापर 40 फिल होबो तापर 5p फिल होबो अकॉर्डिंग टू n plus n। तो एठी 40 फिल होबो माने 40 आसीला केते 10। तो 40 10 5s2 5p6। तो हम देखियो sb रो एटॉमिक नंबर केते 36 ये 10 केते 46 46 2 केते 48 48 6 केते ना 54। सो 36 डॉट 46 46 2 48 48 6 केते 814 54 sb 36 सॉरी 5p3। तो 36 10 केते 46 46 2 48 48 3 केते 51। एबे एठाला देखो बेटा एटा सेकंड पीरियड एठाला सेकंड पीरियड एटा थर्ड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन हला सेकंड पीरियड एलिमेंट एठाला थर्ड पीरियड आर्सेनिक हला फोर्थ पीरियड और एसबी हला फाइव पीरियड। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिस्मथ हला सिक्स्थ पीरियड। तो जेता बेले हमें 5 और 6 को जीवा सेता बेले एठी कोन हुए बेटा ना एठी पड़ी आसे लांथानाइट्स और लांथानाइट्स में जानि जो एठी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों एंटर हुए 4f ऑर्बिटल। लांथानाइट्स पे आसी बेटा फिफ्थ रु जेता हम 6 को जीवा सेता बेले लांथानाइट्स पड़ी आसीबो और लांथानाइट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों एंट्री हुए ना 4f ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू 4f ऑर्बिटल। तो एटी कोन होची बिस्मथ रे देखो बेटा क्रिप्टन पर आसीला जेनोन जेनोन रो एटॉमिक नंबर केते ना 54। तो ये आसीला 6s2 6p3 बसला। तो आउ देखो आसीबो ना 5d10 आसीबो आउ आसीबो 4f14। तो 4f14 5d10 6s2 6p3 ये 4 3 7 ये 6 को 7 ये 5 2 7 ये 6 माने 6x रो एनर्जी सबुठु लोअर अछि 6s परे 4f फिल हो तापरे 5d फिल हो तापरे 6p फिल हो। ता माने एटी ऑर्बिटल एनर्जी केमती ना 6s लेस देन 4f लेस देन 5d लेस देन 6p। बुझिए एटी ऑर्बिटल एनर्जी केमती आसीबो ना 6s less than 4f less than 5d less than 6p। तो बुझिएला सेही अनुसार इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होबो जोंटा लोअर एनर्जी सेटा के इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होबो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो एठी किंती एनर्जी आसी तो एठी आसला 5s ग्रेटर देन 4 2 6 5 9
40 less than 5. It is now 4s less than 3d less than 40. तार को 5 दिन में बुझुछ क्लियर आ एटा तो तुम जानि परछो एटी 3s less than 3p एटी 2s less than 2 क्लियर अछि अच्छा तो 6th पीरियड रे देखो तो मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर ऑर्बिटल एंट्री बुझे आ फॉर ऑर्बिटल रे जदी इलेक्ट्रॉन एंट्री होउची तारे शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम रहबो काहे ना f ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत वीकली स्क्रीन करे f ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत ही वीक स्क्रीनिंग करे वीक स्क्रीन प्रोवाइड करे फॉर f ऑर्बिटल्स सेति पई न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे कथा बुझियो ना क्लियर होची ओके तो एठी जतबे फिफ्थ का में सिक्स्थ पीरियड को आसु जे तामे sp जतबे हमें एंटीमोनी जतबे हमें बिस्मुथ को आसु जे सेतबे लैंथनाइड एंट्री करूची आ सेति पई लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर f ऑर्बिटल एंट्री होबो आ f ऑर्बिटल जदी इलेक्ट्रॉन एंट्री हला ताले फॉर f ऑर्बिटल प्रोवाइड्स वेरी क्विक स्क्रीन टू द न्यूक्लियस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरी पोर शील्डिंग ओके दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो एटी कोन हुए ना पोर शील्डिंग हुए सेति पई कोन हुए ना z इफेक्टिव इंक्रीज जेड इफेक्टिव कौन हुए ना इंक्रीज कर जाए कथा बुझिला अच्छा क्लियर हो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाए ओके तो ए जिंस होउची तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सरला एबे तने निजे कुहो जे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स कहते हो ना NH2 NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लिख दवा Ig denote gas for NH2 NP3 NH2 NP3 ओके कथा बुझियो क्लियर होची देखो एडी वैलेंशियल हाईएस्ट n मींस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एडी समस्त को हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आस्ते आस्ते बढ़ी जाउची कोन पई ना जेमिति का पीरियड सेमिति का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो नाइट्रोजन वाला सेकंड पीरियड तार हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हला 2 सेति पई 2s2 2p3 फास्फोरस रो पीरियड नंबर केते ना 3 तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फास्फोरस केस रे केते आसीबो ना 3s2 3p3 तो आर्सेनिक रो पीरियड नंबर केते ना 4 तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर्सेनिक केस रे आसीबो 4s2 3p3 तो एंटीमोनी केस रे पीरियड नंबर केते ना 5 तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 5s2 5p3 आर्सेनिक केस रे केते आसीबो पीरियड नंबर 5 तो 5s2 5p3 एंटीमोनी केस रे 6s2 6p3 तो जेमिति का पीरियड सेमिति का प्रिंसिपल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके जेमिति का पीरियड सेमिति का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कथा बुझियो क्लियर तो एटी n का इंडिकेट करछि n का इंडिकेट करछि n इक्वल टू मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कथा बुझियोछि तो n वैल्यू कहां पे डिपेंड करछि अकॉर्डिंग टू पीरियड ओके कथा बुझियोछि अकॉर्डिंग टू पीरियड सेकंड पीरियड पाई मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केते 2 थर्ड पीरियड पाई मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केते ना 3 एंड सो ऑन कथा बुझियोछि क्लियर होछि अच्छा एबा हम दुई नंबर को जीवा बेटा सेटा तमे लिखिले ताले जब तमे पछाइबो जे जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते ना NH2 NP3 एटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जदि हम पचारिबो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ताले आईजी माने ला इनोड गैस आईजी माने कोन इनोड गैस हम जे सब लिखिले इनोड गैस सब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन लाइक दैट तो आईजी माने इनोड गैस तापर हमें NH2 NP3 लिखिबा जदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुमको परीक्षा रे पचारिबो जदि जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पचारिबो ताले आईजी को हमें हटे दो बिकॉज़ आईजी रिप्रेजेंट इनर गैस इनर कोर इलेक्ट्रॉन आईजी रिप्रेजेंट इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स यदि हम से पचारला जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो ताले यू जस्ट राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन जनरल फॉर्मेट NH2 NP3 ओके तो वैलेंस माने कोन ना वैलेंस माने मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केतना ना n तो n की कोन ना मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर बुझियो छी क्लियर हो छी एबे हम जिबा 2 नंबर एटॉमिक रेडियस देखो बेटा एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल तो आस्ते आस्ते तुम देखियो जे नाइट्रोजन रु बिस्मुथ पर्यंत सेल नंबर आस्ते आस्ते बढ़ी जाउछि जानले केमती ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर +1 यूनिट इंक्रीज होउछि फॉर ईच स्टेप ओके ताले सही मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जानि जाउछि जे प्रत्येक स्टेप रे सेटा +1 लेखा इंक्रीज करूछि तो प्रत्येक पीरियड नाइट्रोजन ले थिला मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 फास्फोरस केस रे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आर्सेनिक केस रे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हला 4 एंटीमोनी केस रे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 रु 6 नंबर पीरियड जिबा बिस्मुथ केस रे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केता आसला ना 6 ओके तो नाइट्रोजन रु बिस्मुथ पर्यंत आस्ते आस्ते मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर +1 यूनिट प्रत्येक स्टेप रे इंक्रीज करी जाउछि ता माने सेल नंबर आस्ते आस्ते बढ़ी जाउछि नाइट्रोजन टू बिस्मुथ तो सेल नंबर बढ़िबा द्वारा कोन हला एटॉमिक साइज किबा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ी जो काहे ना एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल ओके ताले कोन हबो नाइट्रोजन ऑर्डर कोन हबो एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस कौन होगा तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस कौन होगा नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस नोना पुओ आसी साबी बिस्तर बुझियो क्लियर ओके तो एटॉमिक रेडियस कहीं की नाइट्रोजन टू बिस्मुथ इंक्रीज व्हाई atomic radius increases from nitrogen to bismuth because cell number increases from nitrogen to bismuth because cell number increases from nitrogen to bismuth cell number Use cell number increases from nitrogen to bismuth. एबे जते सेल बढ़िबो एटॉमिक रेडियस भी सेते बढ़ी चले कथा बुझियो 3 नंबर आयोनिक रेडियस रेडियस रो बहुवचन है रेडियल तो आयनिक रेडियल भी सेही बडे ट्रेंड्स फॉलो करिवो जो माने N3 माइनस रोइला P3 माइनस S3 माइनस
एवढा ट्रांसफर करवा चार नंबर आम देखिबा बेटा तो एटॉमिक रेडियस जे भलिया फॉलो करिवो आयनिक रेडियस भी से भलिया फॉलो करिवो काहे ना सेल नंबर इंक्रीज करि जाउछि प्रत्येक स्टेप रे आस्ते आस्ते टॉप टू बॉटम सेल नंबर इंक्रीज करूछि सेति पानी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ुछि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन टू बिस्मथ आयनिक रेडियस भी बढ़िबो कथा बुझिछि क्लियर होछि फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आयनिक रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीजेस व्हाई due to cell number increases due to number of cell increases okay तो ଏବେ 4 नंबर ଆମେ ଦେଖିବା बेटा आयनिक रेडियस ପରେ 4 नंबर ଆମେ ଦେଖିବା ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनसटा देखो this is inversely proportional to atomic radius or size atomic radius or size inversely proportional to atomic radius or size okay ताले atomic radius जो डायरेक्शन ले बढ़ी बढ़ी जाउची टॉप टू बॉटम atomic radius बढ़ी जाउची ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम माने नाइट्रोजन टू बिस्मथ तो जदी नाइट्रोजन टू बिस्मथ वर्टिकल टा को हमें ग्रुप कहबा ना तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ atomic radius बढ़ी बढ़ी जाउची ड्यू टू सेल नंबर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो ऑर्डर कोन आसीबो रिवर्स आसीबो काई ना एटॉमिक रेडियस को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तले ऑर्डर कोन आसीबो बेटा ऑर्डर ऑफ En कोन आसीबो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो बेटा कोन आसीबो ना नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस Sb बस नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक Sb तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हे जाउछि कोन पई ना ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ बुझिउछि क्लियर होछि एबे हम देखिबा 5 नंबर बुझिबा डायरेक्टली बेटा 5 नंबर बुझिबा आयोनाइजेशन एनर्जी ionization energy or ionization potential energy or ionization potential तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल तो जानिछो यार डेफिनेशन फर्स्ट ईयर रे जानिछो मु डिटेल किछि कहूनी ओके तो केते एनर्जी रिक्वायरमेंट हबो गोटे न्यूट्रल गैसियस एटम रु गोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर करिवा पई रिमूव करिवा पई तो ताको हम कहबा आयनाइजेशन एनर्जी बुझिउ सेटा तो ऑलरेडी हम पढिछो तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट रे आईई लिखिबा और आईपी लिखिबा आयनाइजेशन पोटेंशियल ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा एटॉमिक साइज by atomic radius size by radius ओके तो जदि एटॉमिक रेडियस बढ़ी गला ताले तो आराम से कोन करियो इलेक्ट्रॉन गोटे बाउंड्री को आराम से रिमूव कर दो काहे कि ना जते एटॉमिक रेडियस बढ़िबो न्यूक्लियस रो अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोन होबो ना डिक्रीज हे जिवो काहे कि ना एटॉमिक रेडियस को एक्चुअली एटॉमिक रेडियस कोन एटॉमिक रेडियस माने एटा तो न्यूक्लियस रो हमें गोटे लाइन ड्रॉ करिवा अप टू द पॉइंट एट व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम ता माने हमें गोटे पॉइंट पर्यंत लाइन ड्रॉ करिवा फ्रॉम द न्यूक्लियस ता माने जते पर्यंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थिबो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिबो ता माने मानिले एटम ता गोटे स्फेरिकल से हमें तार बाउंड्री कति पूरा गोटे लाइन ड्रॉ करिवा आउ एटा ही एतिकी पर्यंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अछि आउ एपटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाही काइना न्यू एटम रो आकार ही एई भले लेट अस अज्यूम दैट एटम हैज स्फेरिकल शेप तो न्यूक्लियस बाउंड्री पर्यंत गोटे लाइन ड्रॉ कले एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस आर एटॉमिक रेडियस
रेडियस जदि बढ़ी गला ताले कोन हो ना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितरे अट्रैक्शन कोन हो ना डिक्रीज हे जिवो काई ना जते जते बिकॉज़ इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स जनरली तो जदि न्यूक्लियस रु जो लाइन को ड्रॉ करी जदि से लाइन रो लेंथ बढ़ी जिवो त माने जदि एटॉमिक रेडियस बढ़ी जिवो ताले न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितरे अट्रैक्शन डिक्रीज हो तो डिक्रीज हेले कोन हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कमी जिवो कथा बुझी होची ना क्लियर होची तो सेडा हला कथा तो जते अट्रैक्शन भलो आसीबो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सते बढ़िबो कथा बुझी होची तो आई केस रे कोन आई केस रे सेम कांसेप्ट जदि एटॉमिक साइज बढ़ी गला ताले हमें आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परिबो काहे कि ना अट्रैक्शन कम थिबो तो आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परिबो तो सेठी एनर्जी हमको बहुत कम देवा पई पड़िबो यू नो फास्ट आयनेशन एनर्जी जे एंडोथर्मिक प्रोसेस जनरली आयनेशन एनर्जी जे एंडोथर्मिक प्रोसेस फर्स्ट हो सेकंड हो जा कथा बुझी होची क्लियर होची तो जतबेले मु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करबी एनर्जी किछि देबी तो जदि एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी बेसी अछि तो से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करबा पई मते बेसी कष्ट करिया पई पड़िबोनी तो सेति पई कम एनर्जी देले भी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव करि परिबे तो कम एनर्जी देबी त माने आयनेशन एनर्जी कोन हला कमी गला डिक्रीज हला अच्छा त माने एटॉमिक साइज जदि अधिका ताले इजीली मु वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परिबी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परिबी तो से केस रे आईपी कमी जे तो एटॉमिक साइज बढ़िले आईपी कमिला जदि एटॉमिक साइज कम बा एटॉमिक रेडियस कम ताले न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर अट्रैक्शन बहुत अधिका थिबो तो बहुत डिफिकल्ट होबो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिवा पई त माने मते बेसी एनर्जी देवा पई पड़िबो तो बेसी एनर्जी दो माने कोन सेटा ही आयनेशन एनर्जी ओके तो एटॉमिक रेडियस जदि बेसी ताले आयनेशन एनर्जी कम एटॉमिक रेडियस जदि कम ताले आयनेशन एनर्जी बेसी कथा बुझिला तो आई और आई एटॉमिक साइज रेडियस हे गला तो ऑर्डर कोन आसो बेटा एटा ऑलरेडी तुम पढिछ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑर्डर कोन आसो तो ऑर्डर एवरे आसीला बेटा देखो this is as order like electronegativity nitrogen to bismuth ionization energy decreases because atomic size increases from nitrogen to bismuth okay clear ho ji acha एबे 5 नंबर करला एबे हम 6 नंबर को जीवा बेटा 6 नंबर को जीवा ionization energy परे metallic and non-metallic character metallic and non-metallic character metallic and non-metallic character देखो metallic character फर्स्ट हम हिसाब करियो metallic character तार बढ़िया रहइबो जे इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेबो और इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करबार अर्थ हैला लेस आयनाइजेशन एनर्जी कथा बुझी क्लियर हो तो मेटालिक कैरेक्टर जहां अधिक रहइबो से इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेबो काइना मेटल पाखरे बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन था दैट इज व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके तो मेटल गोटे एलिमेंट रो मेटालिक कैरेक्टर सेतेबेले बेसी कोहा जीवो जेतेबेले से इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली ता माने लेस आयनाइजेशन एनर्जी कम एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव करि परिबे क्यों इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो मेटालिक कैरेक्टर जहां पाखरे अधिका तार आयनाइजेशन एनर्जी कम कोन पाई ना से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करियो बुझी बुझी तो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसी माने इलेक्ट्रॉन को से इजीली लॉस करि परिबो एंड एटा डिफिकल्ट हो माने मते बेसी एनर्जी देबा पई पड़िबो एंडोथर्मिक प्रोसेस सेति पई आयनाइजेशन एनर्जी बेसी तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसी माने से इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करि परिबो ता माने मेटालिक कैरेक्टर कमी जिवो बुझी होछि तो मेटालिक कैरेक्टर माने कोन इज टेंडेंसी tendency
very easily ताको हम कहयो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन very easily कथा बुझी होची क्लियर होची ना आ जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी सीए भी जो एलिमेंट रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी सीए तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करियोनी केबे काइना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन थियो तो तू इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करि परियोनी काइना तते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करिया पई पड़ियो तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर जो अट्रैक्शन थाए ता कोइबा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके तो जो केस रे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक अछि तमाने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन अछि तो से केस रे भी तू इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परियो नाही इजीली तो से केस रे भी मेटालिक कैरेक्टर को मिले बुझियो जी क्लियर हो तो ऑर्डर कोन आसो बेटा देखो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक Sb और Pa ये पांच टाइप के तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दुटा है नॉन मेटल ये दुटा नॉन मेटल आर्सेनिक Sb ये दुटा है मेटालॉइड और एटा वाला ट्रू मेटल देखो नाइट्रोजन टू बिस्मथ ionization energy as well as electronegativity decreases that is why metallic character increases in these directions nitrogen to bismuth metallic character increases सेति पई ये नॉन मेटल ये मेटालॉइड ये ट्रू मेटल बुझि परछ ना मेटालॉइड माने कोन नॉन मेटल और ट्रू मेटल भितरे देता both properties metalloid होता है नॉन मेटल प्रॉपर्टीज भी था ट्रू मेटल और प्रॉपर्टी ट्रू मेटल माने मेटल ओके तो मेटालॉइड हैज possess two properties of non metal and properties of true metal बुझियो तो ए डायरेक्शन रे नाइट्रोजन टू bismuth metallic character increases किंतु जब bismuth टू नाइट्रोजन जिबा metallic character decreases बुझियो नाइट्रोजन टू bismuth ionization energy and electronegativity decreases that is why metallic character increases so metallic character inversely proportional to 1 by I and 1 by inversely proportional to I and E कथा बुझियला माने ए बढ़िबो जदी ए कमिबो आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िबो जदी ए कमिबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझियो ना क्लियर होची पूरा अच्छा एबा हम जीवन नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर directly proportional to electronegativity and directly proportional to ionization energy नॉन मेटालिक कैरेक्टर माने कौन तो मेटालिक कैरेक्टर उल्टा बुझियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E and directly proportional to I वेरी सिंपल तो ऑर्डर कौन आसीबो नॉन मेटालिक कैरेक्टर नाइट्रोजन टू bismuth नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस पता बुझियो नाइट्रोजन टू bismuth नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बुझियो क्लियर हो अच्छा एबे देखो एटा 7 नंबर रे पडिबो एटा कोवैलेंसी तो कोवैलेंसी कोन देखो नाइट्रोजन रो जदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जीवा ताले हमें पाइबा या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला 2s2 2p3 तो 2s रो तीनटा इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिटल 2p रे तीनटा ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हार्ट्स रूल हमें सिंगल फ्रीडम पे सिंगल फ्रीडम पे अकॉर्डिंग टू हार्ट्स वर्तमान नाइट्रोजन तो केतरा इलेक्ट्रॉन शेयर करियो नाइट्रोजन शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू सैटिस्फाई इट्स ऑक्टेट तो नाइट्रोजन पाखे तो एबे 5टा इलेक्ट्रॉन अछि वैलेंस शेल किंतु आहुरी 3टा इलेक्ट्रॉन से रिक्वायरमेंट करूची ऑक्टेट सैटिस्फाई करिया पई त माने 8टा इलेक्ट्रॉन होवा पई ता अराउंड रे कथा बुझुछ तो नाइट्रोजन
requires বা shares 3 electrons মানে এই তিনটা ইলেকট্রনস 3 electrons to satisfy its octet. ओके तो तीनटा इलेक्ट्रन से शेयर करिवो तार ऑक्टेट सैटिस्फाई करिया कथा बुझिउची दैट इज व्हाई the covalency of nitrogen is कहते हैं ना 3 covalency ना 3 but maximum covalency कहते हैं maximum एटा तो तार normal covalency maximum covalency कहते हैं maximum covalency of nitrogen is कहते हैं ना 4 एग्जांपल दे दो NH4+ maximum covalency NH4+ maximum covalency कहते हैं ना NH4+ कथा बुझिउची क्लियर होची अच्छा 4 तमाने NH4+ maximum covalency ला 4 एग्जांपल NH4+ एटा तुम देखुचो जे नाइट्रोजन केतरा बॉन्ड करछि हाइड्रोजन सहित ना 4टा नाइट्रोजन केतरा बॉन्ड करछि हाइड्रोजन सहित ना 4टा करछि ओके क्लियर तो मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन केते ना 4 ओके एबे ओटा कथा जे नाइट्रोजन cannot expand its covalency beyond nitrogen cannot expand its covalency beyond 4 तमाने 4 रो से अधिक कोवेलेंसी तारा ये करि करियो cannot expand its covalency beyond 4 तमाने मैक्सिमम कोवेलेंसी ला 4 से 4 रो अधिक कोवेलेंसी करि करियो कोन पई करि करियो because nitrogen does not possess lower energy vacant d orbital. Nitrogen does not possess lower energy vacant d orbital. तबरे नाइट्रोजन पाखरे घर खाली नहीं घरटा किए ना वैकेंट डी ऑर्बिटल ता माने डी ऑर्बिटल खाली ना से पुनी डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल नहीं लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल ता पाखरे ना किंति नाही जानिबा किंति ना नाइट्रोजन रो कॉन्फ़िगरेशन तमे जानिलो जे हीलियम 2s2 2p रो नेक्स्ट ऑर्बिटल की ना 3s 3d आस्ति माइना ताला नाइट्रोजन पाखरे डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही कथा बुझिउची लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही तो जा फले से तार कोवेलेंसी को 4 रु अधिका करि परिबो नाही ओके किंतु नाइट्रोजन छाडले बाकी जो एलिमेंट रहिला बट अदर एलिमेंट्स like phosphorus, arsenic, Sb, Bi expands their covalency semane takar covalency their covalency beyond 4 okay because they all have possessed lower energy vacant d orbital एबे गुड एग्जांपल लेकिन बुझे दउछि मु तो क्लियर ट्रिक गुड बतौछि जस्ट
फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड पाखरे फर्स्ट पीरियड एलिमेंट और सेकंड पीरियड एलिमेंट पाखरे बेटा लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल न थाए से माने तांकर कोवैलेंसी को 4 रु अधिक एक्सपांड करि परिबे नाही सेकंड पीरियड एलिमेंट तार कोवैलेंसी को 4 रु एक्सपांड अधिक करि परिबो नाही काहे ना तांको पाखरे वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही ता माने फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट पीरियड माने बुझी परछो तो हॉरिजॉन्टल तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट पाखरे लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही तो लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल माने हमर धर जो थर्ड पीरियड पाखरे 3d आसीबो तापरे 4d आसीबो ता माने जो डी ऑर्बिटल ला जहा पई आगे आसीबो कथा बुझी परछो तो तनो आगे जनरली 3d ही आसीबो कथा बुझी होची क्लियर तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट पाखरे लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही किंतु सेकंड पीरियड परे आसीबो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड एमान को पाखरे वैकेंट डी ऑर्बिटल थाय कथा बुझिला एग्जांपल हमें नै जिबा जे फास्फोरस हला थर्ड पीरियड आर्सेनिक हला फोर्थ ये फिफ्थ पीरियड ए सिक्स्थ पीरियड तो सेकंड पीरियड पर्यंत फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल से माने ताकर कोवैलेंसी को 4 रु अधिक एक्सपांड करि परिबे नाही किंतु जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आसिला एमाने तांकर कोवैलेंसी को 4 रु एक्सपांड करि परिबे काहे कि ना सेमानकर वैकेंट डी ऑर्बिटल थाय कथा बुझिला थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आउ ता ऑनवर्ड्स सेकंड पीरियड पर्यंत वैकेंट डी ऑर्बिटल न थाय माने फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल सेमाने तांकर कोवैलेंसी को एक्सपांड करि परिबे कथा बुझिला किंतु सेकंड पीरियड परे जो पीरियड आसीबो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड एंड सो ऑन सेमाने ताकर कोवैलेंसी को एक्सपांड करि परिबे एथि पई काहे ना ताकर वैकेंट डी ऑर्बिटल थाय लेट अस कंसीडर फास्फोरस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट यार कॉन्फ़िगरेशन बेटा आसुची 3s2 3p3 3p परे के ऑर्बिटल 3d सेति पई फास्फोरस रो वैकेंट 3d ऑर्बिटल अछि तो फास्फोरस रो के वैकेंट 3d ऑर्बिटल वैकेंट 3d अछि या कैसे वैकेंट 3d ऑर्बिटल अछि तो फास्फोरस तार कोवैलेंसी को एक्सपांड करि परिबो कथा बुझियला ना अच्छा ता माने 4 रु एक्सपांड करि परिबो 4 रु तार कोवैलेंसी को अधिक रखि परिबो 5 ही परिबो 6 ही परिबो कथा बुझियला आर्सेनिक कैसे देखिबा यार वैकेंट 3d माने यार वैकेंट कोन आसी बेटा 4d आसी बुझियो छ ना यार वैकेंट कोन आसी 4d आसी यार वैकेंट कोन आसी बेटा 5d आसी यार वैकेंट कोन आसी 6d आसी बुझियो यार वैकेंट 3d आसीला यार वैकेंट कोन आसी 4d आसी यार वैकेंट 5d आसी यार वैकेंट 6d आसी काइना हमें कोन जाउछ ग्रुप रे जाउछ ना सेल नंबर बढ़ी जाउछ प्रत्येक स्टेप रे गोटे गोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ी जाउछ कथा बुझियला ना क्लियर होउछ तो यार वैकेंट कोन आसी 4d आसी यार आसी 5d यार कोन आसी तो जेत ताको पाखरे वैकेंट डी ऑर्बिटल रहिला सेति पई समान ताकर कोवैलेंसी को एक्सपांड कर परिबे बियॉन्ड 4 ओके अच्छा एबे इडी ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारिबो तमକୁ देखो हम पचारिबो एडी जे क्वेश्चन गुड पचारला जे व्हाई NCl5 does not exist but PCl5 exists simple questions okay देखो एठी जो NCl5 अछि एठी से नाइट्रोजन रो कोवैलेंसी को कैसे शो करछि एठी नाइट्रोजन रो कोवैलेंसी को से शो करछि 5 शो करछि एठी फास्फोरस रो कोवैलेंसी को से केते शो करछि 5 शो करछि से कहछि जे PCl5 दुनिया रे रहे PCl5 दुनिया रे रही परिबो किंतु NCl5 दुनिया रे नाही दिस इज इमेजिनरी कथा बुझियो ताले कोवैलेंसी 5 त माने NCl5 रो कोवैलेंसी केते ना 5 काना एठी नाइट्रोजन 5 टा इलेक्ट्रॉन शेयर करछि एठी फास्फोरस 5 टा इलेक्ट्रॉन शेयर करछि जनरली तो एमानकर वैलेंस सेल रे 5 टा इलेक्ट्रॉन ही था NH2NP3 n दी ns रे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जा np रे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बहुत केस रे n वैल्यू समान ताले n टोटल तो 5 टा इलेक्ट्रॉन से शेयर करि परिबे समान
कथा बुझिला ना नहीं ताना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही हबो कथा बुझियो तो यार कोवेलेंसी 5 यार कोवेलेंसी है 5 से 100 अछि किंतु 5 कोवेलेंसी वाला नाइट्रोजन रो जो कंपाउंड अछि NCl5 सेटा केबे भी एक्जिस्ट होबनी किंतु 5 कोवेलेंसी वाला फास्फोरस रो जो कंपाउंड अछि सेटा एक्जिस्ट होबनी काई ना नाइट्रोजन रो मैक्सिमम कोवेलेंसी केते ना 4 रो अधिका कोवेलेंसी आसीबनी कोन पई ना नाइट्रोजन रो लोअर एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही फास्फोरस रो कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 हे परिबो त माने 4 रो अधिका हे परिबो 5 हे परिबो 6 हे परिबो कथा बुझिउछि तो 6 केस रे PCl6 माइनस काई ना फास्फोरस रो वैकेंट डी अछि वैकेंट डी ऑर्बिटल अछि काई ना फास्फोरस ला थर्ड पीरियड एलिमेंट 3s2 3p3 3p पर 3d आसी गला फास्फोरस केस तो 3d वैकेंट अछि बुझिउछि तो कोवेलेंसी 5 त माने यार आंसर कोन होबो ना NCl5 डज नॉट एक्जिस्ट बिकॉज़ nitrogen cannot show the covalency beyond 4 because nitrogen has no lower energy vacant d orbital while PCl5 exists because phosphorus has lower energy vacant d orbital phosphorus has lower energy vacant d orbital clear दुई मार्क के क्वेश्चन अच्छा तो एटा मन है एबे हमें कोवेलेंसी कल 8 पूछी डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन देखो एडी ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो देखिबा बेटा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एडी